ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी के एक रूप से या एनर्जी का एक रूप कैसे दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है उसे ही हम कहते हैं काइनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्जन को ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इस यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या किया जाता है? बड़े से रिजर्वायर बनाए जाते हैं जिसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। और इस वाटर स्टोरेज वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल जब वाटर को हम नीचे की तरफ गिराएंगे किसी पाइप के माध्यम से टरबाइन के ऊपर, तो ये टरबाइन क्या होगा? घूमेगा। तो अब ये टरबाइन घूमेगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस पानी के अंदर स्टोरेज पानी के अंदर स्टोर्ड पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब इस टरबाइन का संबंध हम किससे करेंगे? जनरेटर से कर देंगे। अब ये किसकी सहायता से? शाफ्ट की सहायता से। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन के अंदर है, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में होगी? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है घरों के अंदर जाएगी तो यह एनर्जी और अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यदि घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो बल्ब यदि जलेगा तो उसके अंदर जो है लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। हीटर के अंदर जाएगा तो हीट एनर्जी के तब्दील में हो जाएगा। रेडियो के अंदर जाएगा तो उससे साउंड एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। अर्थात एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। यहां पर देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या है? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन यहां पर देखिए ये केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कहां से आएगी? केमिकल एनर्जी कहां से आएगी? कोयले से, है ना? कोयले से आएगी, यानी कोयले से आएगी। ये कोयला से कैसे केमिकल एनर्जी आएगी? कोयले को जलाया जाएगा। कोयले को कैसे जलाएगा? थर्मल ऑक्सीडेशन किया जाएगा, यानी उसको जो है जलाया जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई करके कोयला जलेगा तो कंबस्टन रिएक्शन होगा। कंबस्टन रिएक्शन से कौन सी एनर्जी फॉर्म होगी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी यानी कोयला जलेगा, हीट निकलेगी, तो हीट के अंदर क्या होगी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के द्वारा जो है पानी को गर्म किया जाएगा। उससे जो पानी को गर्म किया जाएगा, पानी से जो है वाष्प निकलेगा, यानी पानी से वेपर निकलेगा। उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किस रूप में कन्वर्ट किया जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके माध्यम से घरों में पहुंचेगी? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। इलेक्ट्रिसिटी जब किसी बल्ब के अंदर जाएगी तो लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। रेडियो के अंदर जाएगी तो साउंड एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। हीटर में जाएगा तो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इस प्रकार जो है हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इस तरह से एनर्जी का जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्जन होता है या हम कर सकते हैं। ओके, चलिए, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी कोई भी बॉडी या कोई m किलोग्राम की बॉडी को हम h मीटर हाइट से फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्री फॉल h मीटर हाइट से हम फ्री फॉल करा रहे हैं और इस फ्री फॉलिंग में बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे एक दूसरे या टोटल एनर्जी होगी या कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड हो रही है, या ये कहें कि अलग अलग पाथ के अलग अलग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में कैसे इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने m किलोग्राम की एक बॉडी है, h मीटर हाइट से फ्री फॉलिंग करा रहे हैं। फ्री फॉलिंग की कंडीशन में बॉडी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी किसी भी बॉडी को यदि h मीटर हाइट से गिराते हैं तो उसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वह 0 होगी। ओके, अब यहां पर 0 होगी तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एट पॉइंट ए,
पॉइंट ए पर, यदि हम पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट मान लें हम यहाँ पर बी मान लें, और यहाँ पर हमने पॉइंट क्या मान लें, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो अलग अलग पॉइंट पर बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, या एक कैसे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड हो रहा है वैल्यू। ओके, तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यू क्या है, जीरो है, तो इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पर जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, कैपिटल यू से, तो यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। देखिए हाइट कहां से नापते हैं, ग्राउंड से, तो यहां से जब गिर रहा है तो हाइट क्या होगी, एच मीटर। तो इस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितना होगा, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए प्लस यू ए। तो यहां पर ये क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच। तो इस प्रकार टोटल एनर्जी हमें क्या फाइंड होगी, एम जी एच। ठीक है, यानी हम पॉइंट ए पर हमने काइनेटिक एनर्जी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया और टोटल एनर्जी देख लिया। अब हम कहां बात करेंगे, हम एट पॉइंट बी पर देखेंगे। देखते हैं। देखिए एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहां से ये बॉडी यहां पर आई, देखिए यहां पर पॉइंट बी पर वेलोसिटी मान लें भी है, तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी। और देखिए यहां से यहां तक मान लीजिए आया, तो ये मान लो कि ये 1 मीटर आया, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस एक्स। ये देखिए यहां पर ये एक्स मीटर आएगा यहां से, तो यहाँ ए से लेकर के बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स मीटर। तो बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एच में से एक्स को माइनस कर देंगे। ठीक, यहां पर हो जाएगा ये एक्स, तो यू क्या है, जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी देखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी पर, के भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम भी का वैल्यू रख देंगे 2gx, जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहां पर कितनी हो जाएगी, एम जी एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब देखें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी एम जी, यहां से पोटेंशियल एनर्जी हाइट यहां से देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहने दें इसी इतने पर रहने दें, एम जी। अब टोटल एनर्जी देखेंगे हम, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो कितना हो जाएगा, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमें कितनी फाइंड होगी, एम जी एच। ठीक, देखिए यहां पर एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पर कितनी है, एम जी एच। यानी जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी वही पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी के बराबर है। या टोटल एनर्जी जहां पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी थी वही पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी है। ठीक, यहां पर देखें एट
पॉइंट सी, पॉइंट सी पर हम देख रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे Kc इक्वल टू हाफ mv²। तो यहां पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, कितनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, तब हम इस वेलोसिटी का वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो v थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां पर देखिए हाइट तो यहां पर 0 हो गई, हाइट तो 0 हो गई, ठीक है। तो यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है। तो यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये वेलोसिटी निकल गई, ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहां पुट कर देंगे। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। यहां देखें, यहां पर पॉइंट सी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट ए और बी पर टोटल एनर्जी के इक्वल है। फिर देखें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट सी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। h यहां पर जब टकराएगी तो हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से हम हाइट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो ये हो जाएगा UC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एट पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी 0। टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। इस प्रकार टोटल एनर्जी भी यहां पर क्या मिल गई हमें mgh। ओवरऑल देखें कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर सभी जगह टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या है सेम है। काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कभी 0 हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों, मैकेनिकल एनर्जी के ही दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार जो है मैकेनिकल एनर्जी क्या है कन्वर्ज हो रही है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो है इस एग्जाम्पल से यही वेरीफाई हो रहा है। ओके, चलिए यहां पर यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर, यानी डिफरेंट टाइप के कन्वर्टर दिए गए हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो सेल। ये क्या करते हैं एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी किसी के घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक मोटर लगे रहते हैं और पानी को नीचे से उठा करके और टंकी के अंदर भेजता है। तो इस तरह से क्या कर देता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से पानी को अर्थ क्रस्ट से निकाल करके और टंकी के अंदर भेजता है। यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर देता है। यानी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर एलॉय के प्लेट लगे रहते हैं जो कि क्या कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर देता है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में तब्दील करेगा हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को किस में तब्दील कर देगा लाइट एनर्जी में। रेडियो क्या कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में। यहां पर सेल है, सेल के अंदर सेल क्या कर देता है केमिकल एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, सेल को क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहां पर क्या है सोलर जो है सोलर वाटर हीटर है, तो सोलर वाटर हीटर क्या करेगा लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी कौन सोलर सन के द्वारा जो लाइट आएगी उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो लाइट एनर्जी उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। सोलर सेल क्या करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल हम फिर से अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।